हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूरज स्टडी गुरु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे संख्या पद्धति में कुछ ऐसे हम नंबर सिस्टम को लेकर आए हैं। आप देख ही रहे होंगे, कुछ इस प्रकार रहता है दोस्तों। पूछ देगा, अगर एग्जाम में किसी भी एग्जाम में पूछ देता है दोस्तों कि एक अंक वाली कुल कितनी संख्या, हालांकि ये बहुत ही छोटा है, एक अंक वाली कितनी संख्या है तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर पूछ देगा 4 अंक वाली कितनी संख्या है तो आप बता नहीं सकते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं कि आप 4 अंकों वाली कितने भी अंक वाली संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एक अंक वाली कुल कितनी संख्या होती है। तो आप लोगों के मन में आता होगा कि एक अंक वाली जो संख्या होती है वो टोटल ना होती है, लेकिन हम आपको बता दें कि जो एक वाली जो संख्या होती है वो होती है 10, क्योंकि उसमें जीरो भी होता है। तो एक अंक वाली जो टोटल संख्या हो जाती है वो टोटल 10 हो जाती है। अब पूछेगा 2 अंक वाली कुल कितनी संख्या है, तो 2 अंक वाली कुल कितनी संख्या है तो आपके मन में आता होगा 90 2 अंक वाली संख्या, क्योंकि 11 से लेकर 90 तक तो 90 होगी। अगर 3 अंक वाली संख्या पूछेगा तो आप घबरा जाएंगे दोस्तों। तो हम आपको ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं कि आप किसी भी कितना भी अंक का पूछेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट के माध्यम से बताएंगे। चलिए, हमारा ट्रिक क्या है हम आपको बता दें। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो एक अंक वाली जो संख्या है वो टोटल कितना होता है, 10। ये तो आपको क्लियर है। अब पूछेगा 2 अंक वाली कुल कितनी संख्या है, तो 2 अंक वाली कुल कितनी संख्या पूछेगा तो सबसे पहले हमारा ट्रिक क्या है, देखिए। सबसे पहले हमको 9 लिख देना है, और 2 अंक वाला पूछ रहा है तो 2 अंक वाला पूछ रहा है तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 होगा। तो 1 होगा तो 1 जीरो यहाँ पे डाल देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 अंक वाली जो संख्या होती है वो टोटल 90 होती है। अब बात आती है 3 अंक वाली कुल कितनी संख्या होगी, तो 3 अंक वाली कुल कितनी संख्या का होगी, तो सबसे पहले हमको 9 लिख देना है। और 9 लिखने के बाद अब 3 अंक वाली पूछ रहे हैं तो 3 में से -1 कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा तो 2 डबल जीरो यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 अंक वाली कुल कितनी संख्या होगी, तो 3 अंक वाली टोटल हो जाएगा 300 संख्या हो जाएगी, 900 संख्या हो जाएगी। 3 अंक वाली जो संख्या होगी 900 संख्या हो जाएगी। अब बात आती है 4 अंक वाली कुल कितनी संख्या होगी, तो सेम उसी प्रकार करना है, 9 लिख देना है। 9 लिखने के बाद अगर 4 अंक वाली पूछता है तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 को जीरो यहाँ पे लिख देंगे। माइनस, देखिए जो जितना जितना अंक का पूछ रहा है तो सिर्फ हमको 9 लिख देना है, जितना अंक का पूछेगा उसमें से -1 कर देंगे, और -1 करने पर जितना आएगा उतना जीरो हम लिख देंगे। अब बात आती है, कोई पूछ देगा 45 अंक की कुल कितनी संख्या होगी, तो आप आसानी से बता सकते हैं। 9 हो जाएगा और 44 को जीरो हो जाएगा। तो 9 और 44 जीरो ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं कितना होगा, लेकिन यही हकीकत है दोस्तों। 9 हो जाएगा, 44 को जीरो हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, ये तो आपको जान में आ गया कि अभी आप बता भी सकते हैं कि इतना कुल कितनी संख्या होती है। 9 अंक वाला पूछेगा, 10 अंक कितना भी अंक वाला पूछे तो आप कुल कितनी संख्या बता सकते हैं। अब बात आती है कुछ इस पर, दोस्तों देखिए हम आपको बता रहे हैं, कुछ अलग ही देता है क्वेश्चन में। देखिए हम आपको लिख कर दिखा रहे हैं, क्वेश्चन में दे देता है कि अगर 4 से लेकर 5 तक या 900 से लेकर 1070 तक कुल कितनी संख्याएं होगी, तो इसमें आप थोड़ा घबरा सकते हैं, तो हम आपको बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन दे देगा 201 से लेकर 300 तक कितनी संख्या होगी। 300 तक कह रहा है दोस्तों, और ये देखिए एक और क्वेश्चन है 201 से लेकर 300 तक के बीच कुल कितनी संख्या होगी। इसमें 2 कंडीशन आ रहा है, एक तक आ रहा है और एक बीच आ रहा है। तो इसमें देखिए हम आपको बता रहे हैं तक और बीच के लिए। अगर आपको तक कहेगा, तक अगर आपको तक कह रहा है तो D+1 कर देना है। इतना आपको बात समझ में आ गया है। अगर आपको तक कह रहा है तो D+1 मतलब डिफरेंस जितना आएगा, मतलब इसका डिफरेंस निकाल लेना है। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो इसका डिफरेंस निकाला, अगर हम 300 में से 201 घटा देते तो कितना आ जाएगा हमारा 99 आ जाएगा। 99 आ जाएगा, डिफरेंस इतना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। और तब कह रहा है क्वेश्चन में तो D+1, तो इसमें +1 कर देंगे तो 100 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 201 से लेकर 300 तक कुल कितनी संख्या होगी, तो 201 से लेकर 300 तक हमारी जो संख्या होगी वो टोटल 100 संख्या हो जाएगी। और बात कर रहा है इसमें 201 से लेकर 300 के बीच, दोस्तों तक वाला नहीं कर रहा है, 300 के बीच कर रहा है। जैसे हम हमको एग्जाम्पल में बताते हैं, राम और लक्ष्मण के बीच में कुछ लड़के बैठे हुए हैं, तो राम और लक्ष्मण के बीच मतलब राम और लक्ष्मण के छोड़कर उसके बीच में कुल
कितने लड़के हैं उसको जोड़ने के लिए कह रहा है। मतलब राम और लक्ष्मण के मतलब छोड़कर बीच में जितने उसमें लड़के हैं उसको हमको जोड़ना है। सेम इसी प्रकार इसमें भी कंडीशन है, 201 और 300 के बीच का रहता है। 201 को छोड़कर और 300 को छोड़कर बीच में जितनी भी संख्या आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो तब के लिए d+1 किए और बीच के लिए देखना क्या करना है। बीच के लिए हमको करना है, देखिए बीच के लिए हम आपको बता रहे हैं। अगर बीच में दिया रहे, अगर क्वेश्चन कह रहा है 201 से लेकर 300 के बीच, तो डी हम माइनस का 1 कर देंगे। जिसमें तब कह रहे हैं तो +1 कह रहे हैं, d+1 डिफरेंस +1, और बीच कह रहा है तो डिफरेंस -1। तो डिफरेंस -1 कर देते हैं। इसका हम डिफरेंस अगर निकालते हैं तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 99 आएगा। 99 आ रहा है और -1 करना है तो बीच के लिए, तो -1 करेंगे तो टोटल हमारा आंसर आ जाएगा 98। तो 201 से लेकर 300 के बीच कितनी संख्या है, तो 98 संख्याएं हैं 201 से लेकर 300 के बीच। तो कुछ इस प्रकार क्वेश्चन दे देता है और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है दोस्तों। और यहाँ पे पूछ देगा अगर 500 से लेकर 555 तक कितनी संख्या है, तो अब क्या बताएंगे। संख्या है 500 से लेकर 555 तक कुल कितनी संख्या है, तो आपको मालूम आ गया होगा कितनी संख्या है। सबसे पहले हमको इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस इसका निकालेंगे तो 55 आ जाएगा। और तक कह रहा है तो +1 करना है, अगर बीच कहेगा तो -1। तो इसमें तक कह रहा है तो +1 कर देंगे तो 56 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यही यहाँ पे बीच कहता, अगर यही रहता तक हटाकर यहाँ पे बीच ले देता बीच, तो हमारे इसमें -1 करना पड़ जाता, तो हमारा आंसर क्या होता है 54 हो जाता दोस्तों। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूरज स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे संख्या पट्टी, यानी हम एक अंक की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, कुल कितनी संख्याएं हैं और 2 अंक की कुल कितनी संख्या है, इसके बारे में हम आज जानेंगे दोस्तों। हालांकि आप जानते हो कि एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती है, तो आपके मन में आता होगा 9, लेकिन एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती है, वो टोटल 10 अंक संख्या होती है, क्योंकि उसमें जीरो भी साथ में रहता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल एक अंक की कुल कितनी संख्या होगी, तो वो होगी 9, बोले 10 होगी। अब बात आती है 2 अंक की संख्या में। तो 2 अंक की संख्या भी आप बता सकते हैं कि 2 अंक की संख्या होती है 90 होती है, बता सकते हैं 2 अंक की संख्या कुल 90 होती है। लेकिन अब पूछेगा 3 अंक में, तो 3 अंक में हम लोग तो बता नहीं सकते, क्योंकि 3 अंक में तो बहुत सारी संख्या आ जाएगा। तो ऐसा मतलब हम ऐसा आपको एक ट्रिक लेकर आए हैं, जो आप कोई कितने भी अंक पूछे, अगर 45 अंक 40 अंक कितने भी अंक पूछे, तो आप 1 सेकेंड में आप उसके जवाब दे सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को चालू करते हैं।